गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज सुनील तनेजा। आप सभी का स्वागत है उड़ान फ्री कोचिंग में। इंग्लिश की आज आपको पहली क्लास मिल रही है। अभी तक आपने जो कुछ अपने स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ा है उससे कुछ हट के बात आपको पढ़ाई जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से मुझे उम्मीद है आप इसे सीख सकेंगे। हेडिंग वही है, नाम वही है, शीर्षक वही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका उससे अलग होगा, कम समय में होगा और बहुत ही आसान होगा। आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस की पहचान होगी। आपको स्टूडेंट्स ये तो मालूम है कि टेंस मेनली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हालांकि इसकी सीक्वेंस ये होनी चाहिए, जो बीत गया वो सबसे पहले, जो चल रहा है वो अब, और आने वाला फ्यूचर, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होना चाहिए। कोई बात नहीं, बुक्स में जैसा लिखा है एक बार हम वैसा ही सामने ले आए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेस के नाम स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह मालूम है। टीचर नहीं भी बताए, इतना पता होता है हमें, ठीक है। इन तीनों में हमें यह भी मालूम है, कोई एक आध स्टूडेंट बैठा होगा जिसको ये पूरी बात नहीं मालूम होती। मैं समझता हूँ अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास है तो 99 को ये मालूम है कि आप क्या बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स आपके सामने लिखे गए हैं, सामने पढ़े हैं बोर्ड पे। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम हम क्या जानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसी को कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम हम जानते हैं। यही 4 नाम पास्ट के होते हैं। पास्ट टेंस में यही 4 नाम, सिंपल पास्ट टेंस, उसी का दूसरा नाम पास्ट डेफिनेट, दूसरा कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा कौन सा? पास्ट परफेक्ट और चौथा कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में भी 4 टाइप्स, वही नाम, सिंपल फ्यूचर टेंस जिसका दूसरा नाम है, ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, इसे मैं ठीक कर देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का दूसरा टाइप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का तीसरा टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें आज की क्लास में सीखना क्या है, ये तो हमें पहले से आता था, ये मालूम था हमें। आज की क्लास में ये सीखना है कि 12 के 12 टेंस में से किसी भी टेंस में कोई सेंटेंस सामने लिखा मिल गया तो हमें कैसे पता चलता है कि ये इस टेंस में लिखी बात है। हम कैसे पहचान जाते हैं कि इस टेंस में लिखी हुई बात है, बिना मिस्टेक किए, बिना गलती किए, ठीक है। देखते हैं, यहां से स्टार्ट देखिए आप। मैंने इस पेज पे, इस स्लाइड में 5 वर्ब्स लिखी हैं। पांचों की आपको बाकी बची 2 फॉर्म्स बतानी है। क्या आप बता सकते हैं मेरे साथ साथ गो की बाकी 2 फॉर्म्स क्या होती हैं? गो, वेंट, गॉन। एक्चुअल में मैंने वही लिखी है जो स्टूडेंट्स को पहले से आती है, डिफिकल्ट नहीं लिखी। ये सारी आपको आती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी लर्न की थी, एकदम सर ने पूछ लिया तो ध्यान में नहीं आ रहा कि सेकंड फॉर्म क्या है, तो बाकी मुझे ध्यान है, सबकी आप बता देंगे। कम, केम, कम, करेक्ट। आपने जो बोला मैं साथ साथ एक बार उसको लिख दूं। आपने जो बताया मुझे, गो, वेंट, गॉन, करेक्ट। कम, केम, कम, करेक्ट। ईट, एट, ईटन, करेक्ट, वेरी गुड। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। और नेक्स्ट है राइट, रोट, रिटन। ये ज्यादा नहीं है, कुछ 10-12 के आसपास होंगी। इनको भी बताइए जरा। टेक,
took, taken, correct. Run, ran, run. Do, did, done, correct. Drink, drank, drunk. And talked, it में talked के साथ हम ed लगा देते हैं, थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने. बी की तीनों फॉर्म्स क्या होती है? करेक्ट. बी की तीनों फॉर्म्स, बी की फर्स्ट फॉर्म जो है अगर कंप्लीट करें तो इज या एम या आर, ये फर्स्ट फॉर्म ही है. सेकंड फॉर्म वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म बीन. थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन. हमसे टीचर ने कुछ वर्ब की बाकी दो फॉर्म्स पूछी, हमें आती थी, हमने बता दी. हाँ, कुछ लास्ट में आके बी में कुछ स्टूडेंट ने बता दिया है, कुछ को नहीं मालूम था, अब पता चल गया. अगर मैं दोबारा पूछता हूं थोड़ी देर बाद कि बी की तीनों फॉर्म्स क्या बताई थी, फिर तो बोल दोगे. फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज करते हैं, और आई के साथ हम एम, इसलिए ये तीन अलग अलग चल रही है. सेकेंड फॉर्म में भी सिंगुलर, थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं. या पर्सन नहीं देखा जाता, कौन सा पर्सन है कौन सा नहीं, ठीक है. और थर्ड फॉर्म बताई दी बीन, ठीक है. कुछ वर्ब की फॉर्म क्यों बताई गई? आप तो अभी कह रहे थे सर टेंस की पहचान करनी है, आपने बीच में वर्ब्स पूछने लग गए आप तो बात यहीं से स्टार्ट होती है कि आपसे अगर हम पूछ रहे हैं ना बेटे टेंस आते हैं, इसका मीनिंग ही यही है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब को कब कौन सी फॉर्म में रखा जाता है ये आपको मालूम है या नहीं, क्योंकि टेंस को वर्ब ही बनाती है. वर्ब चेंज करेंगे टेंस चेंज होगा, वर्ब ही टेंस को डिसाइड कर रही है. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं. अब यहां से हमारी क्लास स्टार्ट, और मैं यहां आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लगातार क्लास में बने रहे, सुनते रहे, तो घड़ी देख करके 25 मिनट से पहले पहले आपको 12 के 12 टेंसेस की पहचान हो जाएगी, बिना मिस्टेक किए. 12 के 12 टेंस की आपको पहचान हो जाएगी. कितनी देर में? 25 मिनट्स के अंदर अंदर, 25 मिनट के अंदर अंदर. जो कि अगर हम देखें तो स्कूल्स में हम पढ़े, चलो 5th तक तो हम बिल्कुल बच्चे थे, क्लास 6 से एक बार हम काउंट करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10th और 11th 12th, 7 साल तो पढ़े. 7-8 साल पढ़ने के बाद जब आपसे ये पूछा जाता है कि टेंस आते हैं, तो थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं हम कि कहीं कुछ पूछ ना लें. हम तो कह देंगे आते हैं, तो कहीं कुछ बीच में पूछ ना लें. इसका मतलब साफ है कि इतने साल पढ़ने के बाद भी वो विश्वास नहीं जागा है कि हम एकदम बता सकें. आप पूछिए कौन सा सेंटेंस पूछते हैं, हम बता देंगे कौन से टेंस में लिखा हुआ है. कहीं डाउट है हमें? आज की क्लास के बाद हमें डाउट नहीं रहेगा. एक बात मैं और बता दूं कि ये जितनी बात हो रही है ना आज फर्स्ट क्लास में, जितनी बात हो रही है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस आपके सामने रखे जा रहे हैं. अभी पैसिव वॉइस में हम बात नहीं कर रहे. पैसिव वॉइस का अलग टॉपिक आएगा, उसका अलग डे आएगा, तब हम पढ़ाएंगे. एक बार हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं कि उनमें अगर कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में लिखा है तो हम एकदम कैसे पहचान जाते हैं कि ये इस टेंस में लिखी बात है. ठीक है. आई राइट ए स्टोरी, सेकेंड सेंटेंस है आई एम राइटिंग ए स्टोरी. सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं. आई हैव रिटन ए स्टोरी, आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours. इसमें एकदम मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा जिसको इंग्लिश बहुत कम आती थी, पहचान नहीं पाता वो सेंटेंस को. मैंने पूछा ये कौन सा टेंस है, तो वो कुछ सोचने लग रहा है, वो पूरा इसकी हिंदी बना रहा है. आई राइट ए स्टोरी, इसके पीछे कुछ ता है, ते है, ती है, वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो उसने कभी किताबों में स्कूल में पढ़ा था. पीछे ता ते ती हो तो ये समझें, रहा है रही है हो तो ये समझें, है ना, चुका है चुकी हो तो ये समझें. उसको एक बार मैंने छोड़ दिया है, सारा साइड कर दो, और
एक तरीका और होता है स्कूल्स में, हम भी स्कूल्स में हमने पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, हमने भी वो तरीके वहाँ अपनाए हैं, अपनाने पड़ते हैं, वजह होती है उसकी कोई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये प्लस प्लस वो करना पड़ता है ना। तो जब पूरा लिखा हुआ अपने ही पेज पे अपना ही लिखा वापस देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है ये कोई फॉर्मूला लिखे हैं केमिस्ट्री के जैसे, है ना, एकदम कैसे याद हो जाएंगे, एकदम हमसे पूछ लेते हैं कौन सा टेंस है, अब याद नहीं आता सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसमें क्या था और क्या नहीं था, थोड़ी देर के लिए रट लेंगे याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम तक तो वो बात याद नहीं रहती। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको उस सेंटेंस में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी होती है, वर्ब देखनी है। आपसे एकदम से पूछ लिए कौन सा टेंस में लिखा हुआ सेंटेंस है, ठीक है, आई राइट ए स्टोरी, कुछ और मत सोचिए, कुछ और मत सोचिए, अपना पुराना कुछ पढ़ा हुआ एक बार साइड रख दीजिए, ता है ती है वो भी हटा दीजिए। आपने देखा यहां वर्ब जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई वर्ब है, किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है अभी बताइए आपने, रोट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो जिस वर्ब की तीनों फॉर्म्स हमें आती है ना, समझो हमें टेंस अब गलती नहीं होगी, अब कोई भी ये पूछेंगे ना सर तो हम टेंस बता ही देंगे। कैसे बताना है, इससे इन चारों सेंटेंसेस से पहले मैं आपको शो कर देता हूं, आपको इसके पीछे इतनी बात का नॉलेज होना चाहिए। सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है कि अगर सेंटेंस में वर्ब, देख रहे हो, अगर सेंटेंस में वर्ब डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में लिखी गई हो, जैसे अभी अभी लिखी थी, आप इसको नोट बाद में कर लेना, नोट डाउन बाद में करना, एक बार सीख लेते हैं ना। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लिखी गई हो, अभी नजर आया था सेंटेंस में, वापस दिखाता हूं, आई राइट ए स्टोरी में राइट कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी फर्स्ट फॉर्म, साथ में इज एम आर और इस तरह की बातें, वॉज वर है, कभी हैज कभी हैव कभी डू कभी डज लिख देते हैं ना, वो कुछ झंझट नहीं होना चाहिए, बस डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लिखी हो तो वही सिंपल प्रेजेंट टेंस की निशानी समझिए। उसको आप कौन सा टेंस बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लिखी हुई तो आप कह देंगे ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्या बोलेंगे, वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में हुई, यहां मैंने एक वर्ड नहीं लिखा, कौन सा, इस बार नहीं लिखा डायरेक्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देती, साथ में हैज हैव या हैड कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगी मिलती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म में फिर भी आपको दिखाई दे रही है थर्ड फॉर्म, इसका मीनिंग जाने, ये परफेक्ट टेंस है, कोई ना कोई परफेक्ट है, हम ये तो नहीं कह सकते ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट है, होगा कोई, लेकिन टीचर जैसा बता रहे हैं एक बार हम रख लेते हैं अपने पास, वो कह रहे हैं ये परफेक्ट टेंस निकलेगा कोई ना कोई। ठीक है, और अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में हुई तो सब जानते हैं कि कौन सा टेंस निकलेगा, वो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस निकलेगा। अब ये अभी कहना अभी तय नहीं हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस कहेंगे कि वो भी बड़ा आसान है, वो भी बड़ी आसान बात है, आगे समझ में आएगी। ठीक है, एक बार मैं आपके सामने सेंटेंसेस वापस रखता हूं, जिन सेंटेंसेस पे अभी आपको जिनको शो किया था। आई राइट ए स्टोरी, इसमें सिर्फ वर्ब देखी हमने, वर्ब किस फॉर्म में है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में। अभी अभी हमने देखा अगर वर्ब डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, निकल गया। आई एम राइटिंग ए स्टोरी में वर्ब जो है वो कौन सी शक्ल में है, आईएनजी की शक्ल में। इस टाइम आपको दिखाई तो नहीं दे रही बोर्ड पे, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार मैं उसको बोलता जाता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट दिखाई दे रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट दिखाई दे रही है, सिंपल पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, कोई ना कोई परफेक्ट टेंस, और आईएनजी से कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस। चार ही बातें सामने आई अभी। कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन अभी हमने ये नहीं बताया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है कि पास्ट, है ना। आप जानते हैं कि अगर ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है सर ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, समझ में आया, लेकिन ये कैसे कह देंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, कि इसमें हमें हेल्प की जरूरत है, हम इधर उधर देख रहे हैं, ये कैसे बताएं।
देख रहे हैं ना, आपको हेल्प की जरूरत है, इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए पास ही हेल्पिंग वर्ब बैठी है। इसको हम क्या नाम देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्प चाहिए ना, तो हेल्पिंग वर्ब, नाम भी इसका हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि वो मतलब नहीं निकल रहा ग्रामर के हिसाब से, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। आपको मालूम है कि इज हो, एम हो, आर हो, इनका लेना देना प्रेजेंट से होता है, इनका ताल्लुक प्रेजेंट से, और वॉज वर्ब का लेना देना पास्ट से। करेक्ट? ठीक है, इससे पता चला कि इज या एम या आर में से कुछ है तो ये प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहा है। किस तरफ इशारा कर रहा है? प्रेजेंट की तरफ। इसलिए हमने यहां से हमें मिल गया ये बात प्रेजेंट की तरफ जा रही है, और आईएनजी से मिल ही गया था कॉन्टिन्यूस, तो टेंस का नाम अपने आप ही तैयार होकर सामने आ जाएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। गॉट इट? समझ रहे हो? ये वापस आएगी बात, किसी को अगर थोड़ी समझ में आ रही है ना, हालांकि आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। ठीक है, आई हैव रिटन ए स्टोरी। एक स्टूडेंट से पूछा बताना कौन सा टेंस है, तो उसने देखना क्या है? वर्ब की फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अभी अभी समझाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए तो कौन सा टेंस समझा करो? परफेक्ट। आप बेझिझक बोल दीजिए सर ये परफेक्ट टेंस है। अच्छा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट? तो सर आपने ये अभी बताया तो नहीं हमें कि कैसे देखा जाता है ना? कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो तय हो ही गया था, ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। इतना तो तय है ना। हम हेल्प चाहते हैं, एकदम करेक्ट बताते, पहली बार में करेक्ट हो जाए, हमें ये सोचना नहीं पड़े कि पास्ट है कि प्रेजेंट है, गलत नहीं जाए हमारा। ओके, हमने हेल्पिंग वर्ब से हेल्प मांगी, तो आपको मैं एक बार गौर कीजिएगा, जिस तरह इज, एम और आर प्रेजेंट की तरफ इशारा करते हैं ना, वैसे हैज और हैव भी प्रेजेंट की तरफ इशारा करते हैं। मैं सारे लिख देता हूं, इज, एम, आर और ये सभी प्रेजेंट की तरफ इशारा करते हैं, ये सभी प्रेजेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, आई हैव रिटन, हैव समझ गए हम, इशारा किधर कर रहा है? पास्ट को या प्रेजेंट को? इसलिए टेंस का नाम अपने आप बन के सामने आएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपने थोड़ी देर पहले पास्ट निकल गया था ना मुंह से, तो वो गलती भी अब नहीं होगी, अब नहीं होने वाली हमसे वो मिस्टेक। ठीक है, ये थोड़ा सबसे ज्यादा इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बड़ा सेंटेंस है, फिर भी टीचर ने एकदम एक बच्चे से पूछ लिया, आप समझ रहे हो ना? हाँ जी सर समझ रहे हैं। तो बताओ ये कौन सा टेंस है? आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेन वर्ब सबसे पहले देख लो कौन से शक्ल में है, आईएनजी में है। वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी में हुई तो कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमने ये तो पहचान लिया ये कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब हमने पहली बार में ही करेक्ट बताना है, मतलब ऐसा नहीं करना कि सर ये पास्ट नहीं, पास्ट नहीं सर, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सर, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं, कंटिन्यूस वाला वही सर जो आपने कहा था, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करना, पहली बार में करेक्ट हो जाए हमारा। कैसे होगा? हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रही है, पास्ट की तरफ। इज, एम, आर, हैज या हैव या डू या डज प्रेजेंट की तरफ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रही है। स्टूडेंट्स हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहने ही वाले थे, अगर बीच में बीन ना आता तो फिर तो हम सीधा कह देते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नाम आ गया, लेकिन बीच में है बीन। बीन कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? बी की थर्ड फॉर्म क्या इशारा कर जाती है? परफेक्ट टेंस का। दैट्स ऑल। टेंस का नाम अपने आप सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एक बार हमने इतना सीखा कि प्रेजेंट के चारों टाइप्स सामने रखे मैंने, प्रेजेंट के चारों। ठीक है, आगे देखिए जरा, वही सेंटेंसेस वापस है, अभी यही लिखे हुए थे सामने, वही वापस है। हम यहां सीखने वाले हैं कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। जरा ध्यान देना,
कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? आई राइट ए स्टोरी। एक सेकंड से भी कम के लिए अपनी आंखें बंद करना, खोलना। कौन सा टेंस है ये? अब कौन सा टेंस नजर आ रहा है आपको? वर्ब भी देखनी है। वर्ब मैंने चेंज की, मैं आई को चेंज करता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मैं आ को चेंज करता कोई फर्क ना पड़ता, स्टोरी को स्टोरीज कर देंगे या उस लेटर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्ब चेंज होती है तो टेंस, समझ गए ना? ओके, वर्ब कौन सी फॉर्म में लिख दी गई? सेकंड फॉर्म डायरेक्ट या साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब लगा करके की गई? डायरेक्ट। आपने उस पेज को देखा, सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगी हो तो सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगी हो तो सिंपल पास्ट। तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस, करेक्ट। इजी है, इजी है। एक बार फिर से ऐसा करना, एक सेकंड के लिए आंखें बंद, ठीक है? जब मैं कहूं तब खोलना, खोल लीजिए। क्या लिखा है बोर्ड पे? आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी। आपसे पूछा कौन सा टेंस है, तो मेन वर्ब तो किस शक्ल में पड़ी है? आईएनजी। क्या पक्का है? कॉन्टिन्यूस तो पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। साथ में अब लिखा है वॉज, एम नहीं, साथ में क्या लिखा है? वॉज। ये इशारा किधर करता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। हुआ कि ना? कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, करेक्ट। अगर आप ब्लैक कलर को देखें, एम लिखे को, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर आप रेड कलर को देखें तो वॉज लिखा हुआ है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। दोनों ही दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर आप राइट को देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट है, अगर रोड को देखें तो सिंपल, तो दोनों ही सामने नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा सिस्टम एक बार साइड किया गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये प्लस वो प्लस, जो हमें स्कूल में हम सीखते थे। गलत नहीं है वो, लेकिन लंबा पड़ता है और एकदम से एज ए होल पूरा टॉपिक आपके दिमाग में फिट नहीं बैठता कभी भी। जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट किया, फिर हमें याद रखना पड़ा हाँ ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। फिर आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई, इज एम आर हो या वॉज हो, प्लस V1 प्लस ING किया, तो आपको ये पहचानना है कि अच्छा इज एम आर है तो उस हिसाब से ये हुआ ये वाला प्रेजेंट का ये टेंस, उस हिसाब से अगर वॉज वर लिखा है तो ये हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबको एक साथ जब हम पहुंचते हैं 12वें पर, तो या तो पहले वाले 4 उड़ जाते हैं दिमाग से, और अगर पहले वाले 4 पे वापस आते हैं तो बीच वाले या लास्ट वाले 4 दिमाग में नहीं रहते। इसलिए हमने तरीका बदल दिया है, अब सारे ही आपके दिमाग में एक ही बार में फिट होंगे। और फिट भी कितनी देर में हो जाएंगे? आज का पीरियड में उठने के पहले ही आपको ये सब आता होगा, 12 के 12 टेंस की पहचान होगी, ठीक है? आई हैव रिटन ए स्टोरी, आगे देखिए, वर्ब कौन सी फॉर्म में? पक्का कौन सा टेंस होगा? ये परफेक्ट तो पक्का है। और साथ में क्या लिखा है? अब क्या लिखा है? अब ये कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड का लेना देना पास्ट से, हैव का लेना देना प्रेजेंट से है। कोई डाउट? इस टाइम दोनों ही आपके सामने लिखे पड़े हैं। ब्लैक कलर को देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रेड कलर को देखें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको भी पढ़ लीजिए। आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, कौन सा टेंस है ये? आपने देखा मेन वर्ब तो किस में चल रही है? ING में, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हैव को हेड कर दिया गया है तो ये किधर चला गया है? पास्ट की तरफ। और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, थर्ड फॉर्म, यानी कि ये थर्ड फॉर्म इशारा किधर करती है? तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ब्लैक कलर को देखें, रेड को ना देखें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। रेड को देखें तो पास्ट परफेक्ट। इतनी सी बात है दोनों में। हमने क्या किया है अभी हमने प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों सीख लिए।
एक बार चेक कर ले कि सीख भी लिए या सर आपने तो एक ही वर्ब को घुमाया अभी, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, ये करके हमें समझा दिया। तो वर्ब तो हजारों होती हैं, अगर चेंज होंगी तो कहीं और दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं आपके सामने। क्या सेंटेंस है, ध्यान से देखना और एक ही बार में बताना। अगर वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपको नहीं आती, या हेल्प पहले मैं कर देता हूं आपकी। मैंने लिखा है सेंग, तो गाना, कोई गाना गाना, सिंग, सेंग, संग, वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपको आती हैं। आपको अब ये बताना है ये कौन से टेंस में लिखी बात है, और अपने आप पे चैलेंज समझना कि पहली ही बार में बताना है। वर्ब कौन सी फॉर्म में लिखी है, कौन सी फॉर्म में लिखी है, सेकंड फॉर्म, डायरेक्ट या साथ में हेल्पिंग वर्ब भी है। सिंपल पास्ट में वैसे भी वर्ब सेकंड फॉर्म डायरेक्ट आती। ठीक है, कौन सा हुआ ये, सिंपल पास्ट। अब कौन सा हुआ, सिंपल प्रेजेंट। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, अब कौन सा हुआ, पहचान रहे हो। जैसा बताया उस तरीके से एक बार हिलना मत, अपनी कोई बात बीच में शामिल मत करना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब या इसका रहा है, रही है, बन रहा है, ऐसा कर दो, ऐसा मत करना एक बार। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस आपके सामने बहुत सारे आएंगे, एक बार हम पूरा कर लें। अब बात कौन से टेंस की रह गई, फ्यूचर की। एक बार सेंटेंसेस कुछ सामने रख करके मैं समझाता हूं आपको। ये कौन सा टेंस लिखा है, कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा है, अभी तो करके गए, सिंपल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये मालूम है हमें। हमें अभी कौन सा सीखना है, कौन सा टेंस सीखना है, फ्यूचर टेंस। सर सेंटेंसेस तो आपने सारे लिख रखे हैं किसमें, प्रेजेंट में, और सिखाने वाले हैं आप कौन सा, फ्यूचर। एक्चुअल में स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस यूं मानो, आपके दिमाग से एक बोझ हटा दूं मैं, अच्छा खासा। फ्यूचर टेंस होता ही नहीं। ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं। ये तो और भी मौज बन गई। होता नहीं का क्या मतलब, सर किताबों में बहुत कुछ टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, आप कह दोगे होता नहीं है तो आपकी बात मान के हम चले जाएंगे। एक्चुअल में 8 ही टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट जो अभी अभी सीखे। फ्यूचर टेंस इन्हीं के अंदर ही कुछ ना कुछ जोड़ करके अभी तैयार किया जाएगा। फ्यूचर टेंस इन्हीं के अंदर ही कुछ जोड़ना है। ये लो जी, पढ़ना क्या लिखा है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर है। अगर हम विल को ना देखें तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। पड़े पड़े में विल या शैल लगा दोगे। अभी यहां सवाल एक बार ये मत दिमाग में लाना कि शैल आएगा कि विल आएगा, वो हम मॉडल के टॉपिक में करेंगे, है ना। विल या शैल कुछ मर्जी लगाओ। एक बार रेड कलर को देखते हैं तो ये सिंपल फ्यूचर है, रेड कलर को छोड़ते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट है। इसका मतलब साफ है, प्रेजेंट टेंस पड़े पड़े में अगर विल या शैल लगा दो ना तो वो फ्यूचर बन जाता है, फिर और कुछ तो सीखने की जरूरत नहीं। इसको मैं सबसे बाद में करता हूं, एक बार आपके सामने यही जादू चलाते हैं। ये डबल एल लिखा है, डबल एल ही विल होता है, डबल एल ही शैल होता है। तो चाहे विल लिखा है या शैल लिखा है, आई शैल हैव रिटन ए स्टोरी, कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। एक बार रेड कलर को मत देखो, डबल एल को मत देखो, ये टेंस था कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। पड़े पड़े में अगर विल शैल लगा दे तो फ्यूचर परफेक्ट, नाम वही रहेगा परफेक्ट। बच्चों वाला खेल हो गया ये तो कुछ भी सीखने को मिला भी नहीं ना, कोई बोझ दिमाग पे पड़ रहा है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाओ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर ये उससे हमें थोड़ा झंझट लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि एक नई स्ट्रक्चर याद करनी पड़ रही है। ठीक है,
रेड कलर को देखते हैं तो आई शैल हैव लिखा है या आई विल हैव लिखा है, तो ये पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। रेड कलर को नहीं देखते तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पड़े पड़े में विल या शैल लगा दो तो ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है। और सिमिलरली यहां भी ऐसा, ये टेंस पहले से कौन सा लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब से देखने से तो पता चलता है, ठीक है। और इसमें पड़े पड़े में अगर हमने विल शैल लगा दिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, नाम वही रहेगा, बस फ्यूचर साथ में जोड़ दिया आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये रह गया। हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि यहां इज एम आर तो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, फ्यूचर में नहीं आते। फ्यूचर में कौन आते हैं? विल शैल। लेकिन अगर हम यहां विल या शैल अकेला लिखते हैं तो एक बार पढ़ के देखना क्या अधूरापन लगता है। आई विल राइटिंग ए स्टोरी या आई विल बी राइटिंग ए स्टोरी, इनमें हमने तीनों में कुछ काटा नहीं था, सिर्फ विल या शैल जोड़ा था। इसमें कुछ काटा है। क्या काटा है? एम किस वर्ब की एक फॉर्म है? बी की ही फॉर्म है, फर्स्ट बी का ही पार्ट है ना, इसलिए हमने वापस जोड़ा बी को। तो हमें मालूम है कि अगर हम यहां पड़े पड़े में, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं साफ, पड़े पड़े में पहले की तरह विल शैल लगा दें तो ये पढ़ने में ऐसे आएगा, आई विल एम राइटिंग ए स्टोरी। ये क्या लिख दिया आपने? विल भी लगा दिया, एम भी। एम को काटो, बी लगाओ, जो आपने काटा है उसको तो लगाना पड़ेगा ना, बाकी सब में कुछ काटा नहीं था, इसमें काटा तो कुछ तो लिखो, उसकी जगह उसकी ओरिजिनल जिसका ये रूप है, बी का ही रूप है ना, इसलिए विल बी। अब पढ़ना, आई विल बी, आई शैल बी राइटिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा होऊंगा। अभी इसकी हिंदी नहीं बताई मैंने, अभी हिंदी हमने सहारा नहीं लिया, ता है, ते है, ती है, रहा है, रही है, रहू, कोई सहारा नहीं लिया। कितने टाइप्स टेंसेस के एकदम सामने आ गए? 12 के 12। अब हम ये चेक करेंगे कि 12 के 12 में सर आपने तो एक दिन में समझा के चल दिए, आप तो हमें आए कि नहीं, हमें क्या पता। अब आएंगे आपके सामने सेंटेंसेस। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अभी सेंटेंसेस में शो करने वाला हूं, आपने उनमें क्या देखना है, जो इधर उधर बात कोई नहीं घुमाने। क्या देखना है? वर्ब की फॉर्म से पहचानना ये कौन सा टेंस है। 20 सेंटेंसेस आपके सामने रखे जाएंगे और मुझे लगता है एक भी गलत नहीं होगा, एक भी। तो अगर आप 20 पढ़े सेंटेंसेस में पहले ही दिन सारे सही पहचानते हो तो इसका मतलब सीखे या नहीं सीखे? इसका मतलब तो सीखे हुआ ना। चलिए मैं शो करता हूं। 4 सेंटेंसेस आपको इस स्लाइड पे नजर आ रहे हैं। पहला है दे वॉच टीवी। यहां मैं एक फर्स्ट डे होने के नाते एक हेल्प मैं आपकी करता चलूंगा। वर्ब की तीनों फॉर्म्स जब नहीं आएंगी आपको तो मैं बताऊंगा कि सर फर्स्ट डे है, हम तो याद थोड़ी करके आए अभी, इस वर्ब की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं हमें क्या पता, तो वो मैं पहले दिन बता रहा हूं। वैसे मैंने इसमें कोई ऐसी लिखी नहीं है जो आपको ना आती हो, फिर भी मैं हेल्प करूंगा। यहां वर्ब कौन है? वॉच की तीनों फॉर्म्स अगर पढ़ें तो वॉच, वॉच्ड, ईडी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। या वैसे भी आईएनजी में लिखी है। प्ले की तीनों फॉर्म्स, प्ले, प्लेड, प्लेड। डन अगर थर्ड फॉर्म है किसी की तो तीनों बताना, डू, डिड, डन, थोड़ी देर पहले हमने लिखी भी थी। और सिंगिंग की भी अभी हमने लिखी, सिंग, सैंग, सबकी आती हैं। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, करेक्ट गया। आपने एक चीज ठान रखी है, गलत नहीं करना। ऐसे नहीं कि सर ये सिंपल, सॉरी सर पास्ट नहीं, ये वाला वो वाला है, ऐसे भी नहीं करना, पहली बार में बताना, ठीक है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, करेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। किस टेंस में लिखी बात है? प्रेजेंट परफेक्ट। आप देख रहे हो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म लगी होगी तो हम कहेंगे परफेक्ट टेंस। और साथ में इशारा कर रही है वर्ब कि मेरा लेना देना प्रेजेंट से इशारा कर रही है, ठीक है। यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन से टेंस में लिखी बात है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। आपको मालूम है वर और वॉज का लेना देना पास्ट से, सिंगिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ और भी देखते हैं सेंटेंसेस। 5 से 8 4 और मिल रहे हैं।
आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, कौन से टेंस में लिखी बात है? वर्ब को ही देखना है, बाकी बुक को नहीं देखना, टाइम को नहीं देखना, अभी आई सब्जेक्ट को नहीं देखना, प्रोनाउन को नहीं देखना। हैव बीन रीडिंग यही इसकी वर्ब है, मेन वर्ब रीडिंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आसान हुआ, आसान हुआ। He has been studying in this school for 3 years। सर छोटा सेंटेंस लिखो, बहुत बड़े बड़े पहले दिन लिखने लग गए आप तो। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है इसकी हिंदी क्या बनती है। हो सकता है हिंदी में थोड़ी गड़बड़ कर दें हम, हो सकता है, वो भी आपको सिखा देंगे, लेकिन एक बार टेंस की पहचान करनी थी आज में। वर्ब ये रही, बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर, वी वर रनिंग अलोंग द, वर्ब ये रही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, करेक्ट। और यहां वर्ब ये रही, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगेन फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों बार, ठीक है। इसको भी देखें, और 4 सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं। वी हैड रिटन द लेटर, वर्ब आपके पास ये रही, मेन वर्ब किधर जा रही है, कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। कौन सा हुआ? परफेक्ट हुआ। और हेल्पिंग वर्ब इशारा कर रही है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस। कहीं गड़बड़ अभी तक तो हुई नहीं, मन में ऐसा लग रहा है कि 20 सेंटेंसेस में कहीं तो होगी, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि हमने तरीका ही वो अपना लिया है जिसमें गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। आई हैव टेकन टी, तो टेकन आपके पास थर्ड फॉर्म है, यानी कि परफेक्ट टेंस है। हैव इशारा कर रहा है कि प्रेजेंट की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर। यहां अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है, या किसी और एंगल से देखने लग गया, तो आपने ये देखा, इतना तो हमें मालूम है ना कि विल शैल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही लगे हुए हैं। कहीं प्रेजेंट टेंस के किसी सेंटेंस में विल शैल को लगाया गया, फ्यूचर बनाया गया। आप एक बार विल को छुपा भी सकते हैं, हालांकि ही गोज होना चाहिए, लेकिन चल जाएगा काम एक बार। ही गो टू स्कूल बाकी बचा, ये कौन सा टेंस बचा है? सिंपल प्रेजेंट। अगर ये विल ना हो तो कौन सा बचा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर विल शैल लगा दें तो कौन सा बन जाता है? सिंपल फ्यूचर। इसलिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। वी शैल ईट फूड, सबको समझ में आ रहा है ना? हमारे पास वर्ब तो यहां है, शैल या विल लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, और हमें ये शैल विल से एकदम समझ में नहीं आता सर, बाकी तो सारे ठीक थे, तो मैंने आपसे कहा कि विल शैल को छुपा लीजिए। वी ईट फूड कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में विल शैल अगर लगा देंगे तो सिंपल फ्यूचर, नो प्रॉब्लम। उस एंगल से देख लीजिए जैसे सिखाया, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली स्लाइड में भी 4 सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? दे विल हैव वन द मैच। फ्यूचर परफेक्ट। जिसको दिक्कत वो एक बार विल शैल को छुपा ले। बताओ ये कौन सा टेंस है बचा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हुआ फ्यूचर। कितनी आसान चीज है, ठीक है। हाँ, आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। इस पूरे टॉपिक के पीछे खास बात क्या है कि जिस बच्चे को वर्ब की फॉर्म्स में गड़बड़ हो रही है ना, वो टेंस में भी गड़बड़ करेगा, टेंस में भी गड़बड़ करेगा। सपोज आपसे पूछा स्पीक की तीनों फॉर्म्स क्या होती है, सबने ठीक बताई, लेकिन एक बच्चा बोल गया सर फर्स्ट स्पीक, सेकंड स्पोकन और थर्ड वाली स्पोक, उल्टा बोल गया। अब वो जब देखेगा थर्ड वाली लगी, वो उसको सेकंड समझेगा, सेकंड समझेगा तो टेंस कौन सा बताएगा? सिंपल पास्ट, उल्टा बताएगा। इसलिए वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहां से आपका सफर स्टार्ट है, यूं मान लीजिए। हमें ये मालूम नहीं होता ना इंग्लिश को स्टार्ट कहां से करें, पहले नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, ऐसे पढ़े, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ऐसा पढ़ा भी देते। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, पहली क्लास होती है, फिर उसके बाद सर्वनाम, फिर तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे लाते हैं टेंस को, ठीक है। लेकिन आप देखिए हमें
कुछ भी पढ़ना है तो किसी ना किसी सेंटेंस में लिखा मिलेगा। वो एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो बाद में देखा जाएगा। एक बार हम पहचान तो लें कौन से टेंस में बात है, इसका क्या मतलब बन रहा होगा। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस रखा। पहचान गए। ये इसकी ये जो वर्ब लिखी है वन, इसको वॉन मत बोले, वन बोले, जैसे वन ओ यानी वन बोलते हैं हम। ठीक है, इसकी तीनों फॉर्म्स बताना। फर्स्ट विन, सेकंड वन, थर्ड वन। अब मुझे ये बताओ ये कैसे आपको पता चलता है ये सेकंड नहीं है थर्ड है? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये सेकंड फॉर्म है, कुछ कह रहे हैं थर्ड है, क्योंकि सेकंड भी वन है और थर्ड भी वन है। तो हमें पता कैसे चलता है ये थर्ड लिखी है या? अगर ये होती सेकंड फॉर्म तो डायरेक्ट आती है सेकंड, साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। कौन सा टेंस बना जाती है? सिंपल पास्ट। कौन सा टेंस बनाती है? सिंपल पास्ट। इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लिखिए, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड होती तो ये डायरेक्ट आती। ठीक है ना? ठीक है। वी शैल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब आप तेज हो गए, बस सीख लिया तो अब तेज हो गए, अब दिक्कत नहीं। रमन विल बी प्लेइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और ही सिंग्स लिखा है, इस बार वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया है। अभी इसका कुछ बताया नहीं है टीचर ने, लेकिन वर्ब की फॉर्म है तो फर्स्ट ही ना, साथ में एस सी एस लगाए तो वो अभी बताएंगे आपको, वो अभी आने वाला है पॉइंट कि किस वर्ब के साथ एस सी एस लगता है और किस के साथ नहीं लगता, वो आने वाली बात अभी। ठीक है, तो ही सिंग्स है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगी, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आखिरी चार सेंटेंसेस देखें क्या कहते हैं, बताइए। नंबर 13 कौन से टेंस में लिखा है? सेम आ गई, लीजिए। आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, करेक्ट। 18 रोहित एंड सनी विल बी प्लेइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, करेक्ट। दे विल हैव टेकन रेस्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वेरी गुड। कितनी तेजी से बताया और सभी ठीक बताए। 20th प्रिया हैड बीन रीडिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस, करेक्ट है। कुछ सीखने को मिला पहली क्लास में? मिला। पहली क्लास में सीखने को क्या मिला? 12 के 12 टेंस का आइडेंटिफिकेशन। हमने नए भी लिख के देख लिए। पहले मैंने 12 के 12 को कौन सी वर्ब से सिखाया? सिर्फ राइट से, राइट रोट रिटर्न से सिखाया ना। उससे हम जब सीख गए उसके बाद सभी में वर्ब चेंज कर दी गई। किसी में प्ले लिख रहे हो, है ना, किसी में रन लिख रहे हो, किसी में रीड लिख रहे हो, किसी में टेक लिख रहे हो, तो वर्ब्स अलग कर दी। वर्ब्स अलग करने के बाद भी हमें पता चल रहा है, हमें टेंस की पहचान हो गई है। इसके बाद अभी इसमें एक सेंटेंस आया था, वर्ब के साथ एस या ई एस कब लगता है और कब नहीं लगता। एक तो ये पॉइंट बनेगा। दूसरा ये कि कहां हैज का यूज करते हैं और कहां हैव का, कहां डू यूज करते हैं, कहां डज। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये कल की क्लास में आपको सिखाए जाएंगे। फर्स्ट क्लास हमारी इतनी थी कि हम एक बार टेंस की 12 के 12 टेंस की पहचान कर जाए, और पहचान अगर हमने की तो कौन सा स्लाइड हमारे बिल्कुल सारे के सारे सेंटेंसेस में काम आ रहा है। कौन सा स्लाइड था वो? सारे के सारे सेंटेंसेस में जो काम आ रहा था वो मैं आपको दोबारा यहां दिखा देता हूं, कुछ बच्चे उसको नोट डाउन करना चाहते थे। ये बात सबके पीछे काम कर रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट अगर किसी सेंटेंस को बनाने में यूज की गई हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर डायरेक्ट यूज करी गई है तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर यूज की गई है तो परफेक्ट टेंस है, और आईएनजी से हमें पता चलता है वो टेंस 12 के 12, लेकिन पॉइंट तो 4 ही हैं।
0.12 नहीं है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। गुड बाय।